जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद की ये बातें लोगों को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। स्वामी विवेकानंद को कई तरह से जाना जाता है। युवाओं को प्रेरित करने वाली शख्सियत के तौर पर, एक अध्यात्म गुरु के तौर पर और एक मार्गदर्शक के रूप में। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए भी खास कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं पर फोकस्ड है। स्वामी विवेकानंद यंगस्टर्स के लिए हमेशा से ही प्रेरणा लेने का जरिया रहे। स्वामी विवेकानंद ने हर बच्चे में देश के लिए एक अच्छा कल देखा था। उनका कहना था कि लोहे की मांसपेशियों और स्टील की नसों से बच्चे और यूथ समाज में नए बदलाव ला सकते हैं। 1984 में स्वामी जी की याद में इंडियन गवर्नमेंट ने 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने का फैसला किया था, क्योंकि ऐसा माना गया था कि ये यूथ में इटर्नल एनर्जी को जगाने और उन्हें आगे बढ़ाने का अच्छा तरीका है, जिससे पूरे देश को एक नई दिशा और सोच के साथ विकास मिलेगा। इस साल का ये 25वां राष्ट्रीय युवा दिवस है और इसको खास बनाने के लिए कई तैयारियां भी की गई हैं। ये उत्सव इस बार पौंडीचेरी में 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। ये उत्सव 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक युवा शिखर सम्मेलन है, दूसरा स्वदेशी खेल जागरूकता है, तीसरा योग है और चौथा सांस्कृतिक समारोह है। इस 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के पिता कोलकाता हाई कोर्ट में एक वकील थे। कम उम्र से ही नरेंद्र नाथ दत्त का स्पिरिचुअलिटी में मन लगता था, इसलिए उन्होंने 25 साल की उम्र में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बनने का फैसला लिया था और सांसारिक मोह माया को त्याग कर वो एक सन्यासी बन गए थे। सन्यासी बनने के बाद उनका नाम बदलकर विवेकानंद रख दिया गया था। स्वामी विवेकानंद को उनके मोटिवेशनल स्पीच के लिए देश के कोने कोने में पहचान मिली। उनकी सरल सौम्य बातें सुनकर लोगों में खुद को बदलकर अच्छा बनने की भावना पैदा होती थी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि विवादों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी होगी। इसका एग्जाम्पल भी स्वामी ने लोगों को अपने साथ हुई एक घटना सुना कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन स्वामी विवेकानंद ट्रेन से सफर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे थे। स्वामी जी का भगवा पहनावा दिखने में साधु संतों की तरह था। इस सफर में 2 अंग्रेज भी ट्रेन पर चढ़े और स्वामी जी के पास आकर बैठ गए। अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास में साधु को देखा तो वो पहले तो हैरान रह गए और उन्होंने सोचा कि साधु संत पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया। वो दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई करने लगे और कहने लगे कि साधु संत धरती पर बोझ होते हैं और दूसरों के पैसों से ट्रेन की फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। विवेकानंद इस दौरान सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए हो रही बुराइयों का जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब उनके पास टिकट चेकर आया तो स्वामी जी ने उससे इंग्लिश में बात की। ये देखकर दोनों अंग्रेज हैरान रह गए और दोनों ने विवेकानंद से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जब आप अंग्रेजी जानते थे तो अपनी बुराई सुनकर चुप क्यों थे। स्वामी जी बोले कि जब आप जैसे आलोचना करते हैं तो मेरी सहन शक्ति और बढ़ जाती है। मैं कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। आप अपनी बातें कर रहे थे और मैंने उन बातों से अपनी शक्ति बढ़ाई। अगर आप गूगल पर स्वामी जी से जुड़े कोटेशंस देखें तो आपको हजारों कोटेशंस मिल जाएंगे और उन सब में